हे संपूर्ण जीवात्मा को ये नहीं बताना चाहता कि प्राकृत और पुरुष में आपस में काफी भिन्नता है। इस धरा पे, इस पृथ्वी पर प्राकृत और पुरुष दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थलग हैं। कोई ये नहीं बताना चाहता कि यहाँ आकर के तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा क्या कार्य है। सिर्फ लोग बरगलाते हैं और झूठी सद्भावनाएं जीवन में देते हैं। अरे वो क्या जाने, जिसके पाँव ना फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। इसी प्रकार से इन्होंने तो सिर्फ आपको बरगलाने का कार्य किया, आपको गलत मार्ग दिखला दिया। कोई कहता है कि वो अलग निरंजन पिता का सिमरन जाप आपको काल का जाल है, वो तो आपको खा जाएंगे, वो ये करेंगे, वो आपको 1.25 लाख रोज जीव खाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या अमरावती खा के आए हो? मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता, क्या तुम अजर अमर हो जो उस पिता की तुलना तुम कर रहे हो कि वो ऐसा करता वैसा करता है? अरे कौन कैसा करता है, ये तो मूर्खों का संवाद है। अरे तुम्हें जब कोई जानकारी नहीं तो उस पिता के बारे में ऐसा अनाप शनाप भी तुम्हें बकने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी ने तो भस्मासुर को भस्मा कंडा दे दिया, यूट्यूब पे मैंने देखा अभी कुछ दिनों पहले, और वो शंकर जी को कुछ ज्ञात ही नहीं था। अरे जिन्होंने इतने वर्षों अपना पूरा संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान को समर्पित संपूर्ण जीवात्माओं के नाम समर्पित कर दिया, अरे मूर्खों आप कहते हैं कि शंकर जी को कुछ पता नहीं। ऐसा सब तुम्हारा सोचना मिथ्या है। कोई कहता है कि शंकर जी को वरदान देना भी नहीं आता था। अरे जब उनका सीधा कांटेक्ट, शंकर जी स्वयं सदाशिव की भक्ति में ध्यान मंग रहते हैं। शंकर जी उस अलख निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता के चरणों की पवित्र धूल में अपनी धूनी लगा के युगों युगों के लिए समर्पित हो जाते हैं। उन्हें तो संपूर्ण जीवात्माओं का ज्ञान होता है, संपूर्ण जीवात्माओं का लेखा जोखा मिनटों सेकंडों में खंगालने का कार्य शंकर जी कर सकते हैं। और तुम उनको बता रहे हैं कि शंकर जी को ये ज्ञात नहीं था कि ये भस्म कंडा देने से ये क्या हो जाएगा। अरे उन्हें सब पता था, लेकिन वो तो एक समाज में अपनी लीला को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। उस लीला द्वारा मानव को जगाया जाता है, मानव जागरण मंच बनाया जाता है। परमात्मा के यहाँ मानव को जागृत एवं जागरूक करने का कार्य परमात्मा की लीलाओं द्वारा होता है। और उस लीला में परमात्मा के संग संग योग माया जी की भागीदारी रहती है। जब योग माया अपना कार्य करती है और परमात्मा जी तो अपने धोने में मगन हैं, कार्य सब योग माया करती है। इसी प्रकार से इस धरा पर कल्कि जी के साथ योग माया भी प्रकट हो चुकी हैं। योग माया अपना कार्य दिखाएंगी। अरे कल्कि जी तो एक साधारण गरीब घर से हैं, वो कुछ समाज में सिर्फ धर्म और मोक्ष का ज्ञान बताएंगे, सिर्फ धर्म की स्थापना करेंगे। और उनके साथ जो योग माया जी आई हैं वो अपना पूरा कार्य करती रहेंगी और कोई जान भी नहीं पाएगा। कितना भी तपस्वी हो, कितना भी योग विद्याधारी हो, कितना भी तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्याओं का जो उसने भ्रम पाल रखा है, उसे भी इस बात का तर्क वितर्क पता नहीं। सभी चैनलों पर ये भ्रम बगराया जाता है कि कल्कि जी आ रहे हैं और घोड़ा होगा, तलवार होगा, इधर काटेंगे उधर काटेंगे, ये सब मिथ्या है। अरे जब सभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब संपूर्ण भविष्यवक्ताओं ने कहा कि भारत में एक ऐसा पुरुष का जन्म होगा, महापुरुष, जिसके वचनों द्वारा संपूर्ण जीवात्माओं को सत्य एवं धर्म का मार्ग दिखलाया जाएगा, सत्य एवं धर्म का ज्ञान बांटा जाएगा, उसके वचनों से ही एक ही झंडे के नीचे सभी लोग एकत्रित होके उसके वचनों को सुनेंगे और उसका अमल करके उसे सत्य मार्ग पर चलेंगे। वो युग पुरुष संपूर्ण जीवात्माओं को तारणहार बनाएगा और मोक्ष का ज्ञान बतलाएगा। अरे फिर भी नादानो, तुम इन यूट्यूबर चैनलों को भ्रमित और भ्रम के जाल में फंस जाते हो। इन्हें ABCD का कोई ज्ञान पता नहीं है। ये आपको सिर्फ गलत मार्ग दिखलाएंगे, गलत शिक्षा देंगे, इन्हें कुछ ज्ञान पता नहीं है। हम नियमित निष्दिन इस धरा पर तारणहार बनने का कार्य करेंगे और संपूर्ण जीवात्मा को तारणहार बनाने का कार्य करेंगे, परमात्मा का आदेश का पालन करने का
काम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे परमात्मा आदेशित करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको ज्ञान बतलाने और सिखलाने का कार्य इस समाज में आपस में मन प्रेम, भाई प्रेम जोड़ने का कार्य किया जाएगा। सत्य एवं धर्म के राज की स्थापना होगी। संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु योजनाएं परमात्मा द्वारा जो बनाई गई हैं उन पर अमल किया जाएगा। संपूर्ण देश विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। सत्य एवं धर्म की ध्वजा को फहराया जाएगा और सत्य एवं धर्म के राज की स्थापना होगी। यही कामना के साथ संपूर्ण जीवात्मा ओम सदा सत अलौख निरंजन।